हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस। आज देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं? जैसे अपना आ गया, वाक्य में अपना आ गया, तुम्हारा आ गया, मैंने आ गया, तुमने आ गया, तो आज के बाद वह गलती नहीं होगी। कब? जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं और सभी तथ्यों को, सभी फैक्ट्स को समझते हैं और बताई गई बातों को याद रखते हैं, तो आज के बाद अपना, अपनी, अपने और मैंने, तुमने, ये सब जब जहाँ भी आएगा आप गलती नहीं करनी। तो देखते हैं, सर्वनाम के प्रकार है हमारा टॉपिक है। और अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी, यानी जब वाक्यों में अपना आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि अपना के लिए हम क्या लगाएं। तो या फिर तुमने आ गया, मैंने आ गया, उन्होंने आ गया, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इनकी अंग्रेजी क्या होती है। तो आज के बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो देखते हैं वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी और अपना के स्थान पर आप अपनी लगा देंगे। ठीक, तो देखते हैं। हमारे 3 प्रकार के प्रोनाउन इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पर लिखे हैं। तो पहला हमारा क्या है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता और सब्जेक्टिव प्रोनाउन। दूसरा है ऑब्जेक्टिव यानी कर्म वाला सर्वनाम। तीसरा है रिलेटिव यानी संबंध। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, तो वही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ करण नहीं है, संबंध है। तो सब्जेक्टिव में कर्ता आएगा, ऑब्जेक्टिव में कर्म आएगा और रिलेटिव में संबंध आएगा। संबंध में जैसे मेरे पिताजी, उसके पिताजी, ये सब। तो संबंध के लिए क्या लगेगा? कर्म के स्थान पर आया है तो क्या लगेगा, आइए देखते हैं। और कर्ता के स्थान पर हमने पहले से ही लिख दिया है। तो पहला हमारा क्या है? आई। पहला क्या है? आई। आई मीन्स क्या होता है? मैं या मैंने। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई के। मानिए मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। और क्वेश्चन करिए, मैंने बिल्ली को पकड़ा, तो काहे पकड़े? तो मैंने आ गया यहाँ पर, तो क्या हो गया? मैंने की अंग्रेजी भी यही होगी, आई ही होगी। कर्ता के स्थान पर आने वाले मैं या मैंने की अंग्रेजी क्या होगी? आई होगी। आइए देखते हैं यहाँ पर इनका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, यानी आई। जैसे उसने मुझे एक कलम दिया, तो उसने तो छोड़िए, मुझे, तो मुझे क्या आया है यहाँ पर? मैं जो आया है, मैं का कर्ता के स्थान पर नहीं आया, किसके स्थान पर? कर्म के स्थान पर, तो इसे कर्म बोलेंगे। तो जब मैं का यानी कर्म के स्थान पर आएगा तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम? मी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मी, यम ई, मी। जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे? मुझे या मुझको, मुझे या मुझको। उसने मुझे पेन दी या उसने मुझको पेन दी। तो मी, कर्म के स्थान पर यदि आई वाला आया है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। तो यह हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव रूप किसका? आई का। मी लिखेंगे कब? कर्म के स्थान पर उसने मुझको पेन दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, ये सब क्या हो गया? मुझे। जब मुझे आएगा तो क्या हो गया? या उसने मेरे को पेन दी, तो मेरे को माने मुझको। तो याद रखिएगा, मेरे को भी एक शब्द होता है जो हिंदी में कम प्रयोग किया जाता है। तो मी हो गया। अब देखते हैं संबंध में। जैसे मैंने अपने पिताजी की सहायता की, तो यहाँ पर क्या आ गया? अपने पिताजी। तो यहाँ पे है अपने पिताजी, संबंध बन रहा है अपने, मेरे पिताजी और अपने, माने मेरे बीच और पिताजी के बीच संबंध बन रहा है, इसलिए क्या हो गया? संबंध कर्म, संबंध कारण। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? माई। तो प्रयोग क्या किया जाएगा? माई। ठीक, मेरे या अपने एक ही बात। मैंने मेरे पिताजी की मदद की, या क्या कहेंगे? मैंने अपने पिताजी की मदद की। तो माई मीन्स मेरे पिताजी, या माई फादर, या माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई ग्रैंडफादर, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो माई मीन्स क्या होता है? मेरे या अपने, मेरे या अपने। तो माई अगर अपने शब्द आया है और किसके साथ? मैं कर्ता बोल रहा है और अपने प्रयोग किया है, तो क्या लगाएंगे? मेरे या अपने के स्थान पर माई का प्रयोग करेंगे। अब संबंध बता रहा है। जैसे मैंने मेरी पुस्तक पढ़ी, मैंने मेरी पुस्तक पढ़ी। तो
आई रीड माई बुक, या मैंने मेरी पुस्तक पढ़ी या मैंने अपनी पुस्तक पढ़ी, दोनों एक ही वर्ड हैं। तो ऐसा करते हैं कि यह मैं वाला आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, यदि कर्ता आया है तुम, तब इसे भी क्या बोल सकते हैं, तुम। हिंदी में क्या आ सकता है, तुम आ सकता है या तुमने आ सकता है। तुमने मुझे गाली क्यों दी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे गाली दी। तो तुमने या तुम या आप भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट वाला यदि व्यक्ति है तो उसे आप भी लिख सकते हैं। तो कर्ता के स्थान पर आया रहेगा क्या लिखेंगे, तुम, यू लिखेंगे, यू अब्यूज्ड मी, आपने तुमने मुझे गाली क्यों दी। तो आई डिड यू अब्यूज मी, अब्यूज नहीं होगा, सेकंड फॉर्म में लेकर डिड लगा है। तो यू ये तो हो गया, कर्ता के स्थान पर आएगा तो यू लिखा जाएगा। अब ध्यान देखिए, कर्म के स्थान पर, जैसे वह उसने तुमको क्या दिया, उसने तुमको क्या दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, तुमको। तो तुमको माने कर्म के स्थान पर आ गया, किसको दिया, जिसको दिया वही कर्म होता है। तो कर्म के स्थान पर जब आएगा तो भी यही लिखेंगे, यू ही लिखेंगे। याद रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बराबर होता है, ठीक। यू कर्ता के स्थान पर भी यू लिखा जाएगा और कर्म आएगा तो भी यू लिखा जाएगा। तो हिंदी में कैसे बोलेंगे इसे, तुम्हें या तुमको, तुम्हें या तुमको। तो यह हो गया इसकी अंग्रेजी। अब देखते हैं यू, ये तो हो गया क्या, ऑब्जेक्टिव। अब रिलेटिव, जिसने, जैसे तुमने अपने पिताजी को क्यों डांटा, तुमने अपने पिताजी को। अब तुम के स्थान, तुम के साथ आया है अपने, जब तुम के साथ आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा तुमने अपने पिताजी को या तुमने तुम्हारे पिताजी को। अब बताइए कि तुम्हारे की अंग्रेजी क्या होती है, योर। योर होती है, तुम्हारे बोलिए या अपने पिताजी को, एक ही बात हुई। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, योर की, योर। तो योर मीन्स अपने या तुम्हारे, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे या अपने, यानी अब अपने तुम्हारे वाले अपने, तुमने अपने पिताजी को, तुम के साथ जब आया तो क्या लगाएंगे हम, योर, ठीक। ऐसा करते हैं कि यह समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ यहाँ पर लगा सकते हैं, माइंड भी लगा सकते हैं, माइंड भूल गए थे बताने के लिए, माइंड या माई इनी। जैसे यह पेन यह चाक मेरी है, तो क्या करेंगे हम, मेरी है, मेरा है, मेरी है, मेरे है, कुछ भी आ सकता है। तो यह चाक मेरी है तो क्या करेंगे, दिस चाक इज माइन, दिस चाक इज माइन, इसे लास्ट में लिखते हैं। और यदि माई लिखेंगे यह भी बोल सकते हैं, दिस इज माई चॉक, दिस इज माई चॉक। तो यहाँ पर माई लगाएंगे तो चाक के साथ लगाएंगे, और चाक के अलग लगाना चाहते हैं तो दिस चाक इज माई, दिस चाक इज माइन, माइन माइन मीन्स मेरी। अब यहाँ पर वैसे भी हो सकता है योर्स, योर्स यस जोड़ देंगे, यह चाक तुम्हारी है ले जाओ, तो दिस चाक इज योर्स या दिस इज योर चाक। तो योर्स भी प्रयोग कर सकते हैं और योर भी। योर जब प्रयोग करेंगे तो दोनों साथ में लिखेंगे। जैसे तुम्हारे पिताजी, वह तुम्हारे पिताजी हैं, तो क्या करेंगे, दे आर योर फादर, दे आर सॉरी ही इज योर फादर, तो वह तुम्हारे पिताजी हैं, ऐसे लिखेंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं ही इज हिज सॉरी ही, यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे क्या वह तुम्हारे पिताजी हैं, तो इज ही फादर योर्स, इज योर फादर्स ही। तो यह वाक्य नहीं बैठ रहा है, तो आगे देख लेते हैं। जैसे आ गया, यह तुम्हारी किताबें हैं, इज दीज बुक्स योर्स, इज दिस बुक्स योर्स, या क्या यह तुम्हारी किताबें हैं। तो चाहे बोले कि इज आर दीज बुक्स, आर दीज योर बुक्स, तो आर दीज योर बुक्स या तुम्हारी किताबें हैं, या फिर बोलिए कि आर दीज बुक्स योर्स, योर्स आप लास्ट में कर देंगे। आइए देख लेते हैं अगला। अगला क्या है हमारा, वी मीन्स हम भी आ जाता है कभी कभी वाक्य में। तो वी हम या हमने, हम या हमने। तो अब इसका हम या हमने, तो इसका कर्म वाला रूप क्या होगा, वी हमने, तो क्या हो गया
वी हो गया। लेकिन जिसे जिससे आ गया कि टीचर ने हमको दंड दिया, टीचर ने हमको सजा दिया, तो हमको आ गया, तो क्या लगाएंगे अब, वी अस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अस। अस मीन्स हमको, हमें या हमको। टीचर ने हमको किताब दी, टीचर गिव्स अस बुक्स, हमें किताबें दी, तो ये हो गया अस। अब कब आया, कर्म के स्थान पर जब आया रहेगा तो अस लगाएंगे। और जब यहाँ पर आया रहेगा यानी संबंध में आया रहेगा, जैसे तो हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर आवर, OUR। तो यहाँ पर हमारे बोल सकते हैं, हमारे माता पिता का या अपने माता पिता का। हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं या हम हमारे माता पिता का सम्मान करते हैं। वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो यही हो जाएगा आवर पेरेंट्स। और याद रखिए कि ये शब्द जो है रिलेटिव वाले, वह अपने रिलेटिव के साथ चिपके रहेंगे, सटे रहेंगे। हमारे पापा जी हैं, आइए हमारे पापा जी हैं, माई फादर, मेरी माँ है, माई मदर, मेरी किताब है, माई बुक, मेरी पेन है, माई पेन, तुम्हारे पिताजी हैं, योर फादर, और तुम्हारी माँ है, योर मदर, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, तुम्हारी सिस्टर, योर सिस्टर, और हमारे पिताजी, आवर ब्रदर, हमारी किताब, आवर बुक, हमारी कलम, आवर पेन। तो इसी प्रकार से बोल सकते हैं। आइए और देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बहुवचन या दे। अब यह क्या है, उन्हें या वे। जैसे वह घर जाते हैं तो क्या करेंगे, तो अंग्रेजी हम दे लिखेंगे, या बहुवचन जो दिया रहेगा, जैसे लोग घर जाते हैं तो लोग की अंग्रेजी, अब वह तो लिखेंगे नहीं कि लोग दिया है और पगला गए हम दे लिख दिए वहाँ पर, तो गलत हो जाएगा हमारा। तो बहुवचन अलग से लिख दिया है, यानी जो बहुवचन दिया रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। लोग दे दिया, औरतें दे दिया, बच्चे दे दिया ना, तो वही लिखेंगे। तो लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, अब उसका बनाएंगे अलग से। दे दिया, तो जैसे वह, मैंने उन्हें मिठाइयाँ दी, मैंने उन्हें मिठाइयाँ दी। उन्हें माने किन्हें, देम, किन्हें दिया, देम, तो हो जाएगा हमारा देम। उन्हें के स्थान पर जब आएगा उन्हें या उनको, उन्हें या उनको। मैंने बच्चों को मिठाइयाँ दी, तो तब तो यहाँ पर बच्चों दिया रहेगा तो उन्हें के स्थान पर चिल्ड्रन लिख देंगे। लेकिन यदि ये आ गया वो दे वाला, तो देम बनाएंगे या उन्हें या उनको। अब बहुवचन देम हो गया, यानी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया देम। तो आइए देखते हैं रिलेटिव क्या होगा। जैसे वह अपने घर चले गए, वह अपने घर चले गए, या वह क्या, वह अपने घर, यहाँ पर अपने ही बोलेंगे, वह अपने घर चले गए। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, दियर, दियर, ठीक, अपने, वह अपने घर चले गए। अब यहाँ पर दियर ही लगेगा, जैसे बच्चे अपने घर चले गए, तो चिल्ड्रेन चले गए, वेंट टू दियर होम, वेंट टू दियर होम, बच्चे अपने घर चले गए या लोग अपने घर चले गए, तो दियर ही लगेगा अपने के लिए। बहुवचन आया रहेगा या वह उन्हें आया रहेगा, तो क्या करेंगे, अपने के लिए यही लगाएंगे दियर, या दियर्स लगा सकते हैं, दियर्स भी हो जाएगा, यस जोड़ देंगे, THIERS, दियर्स। ये हो गया हमारा बहुवचन। आइए देख लेते हैं अब एक वचन वाला। अब एक वचन होगा, एक वचन जैसे राम, श्याम, घनश्याम, मोहन ना, पिताजी, माताजी, फार्मर, किसान, माली, सब यही दिया रहेगा तो एक वचन माना जाएगा। और यह कैसा है, पुल्लिंग होना चाहिए। जब पुल्लिंग होगा तो यह वह या उसने, जैसे वह घर जाता है तो क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, कर्ता के स्थान पर आया है। लेकिन मैंने उसे पीटा, मैंने उसे पीटा, पता नहीं है लड़का है लड़की, तो लेकिन आप जब बोलेंगे तो पता ही रहेगा किसे पीटा है, लड़कियों को पीटा है लड़कों को। तो मैंने उसे पीटा, आई बीट हिम, उसे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम, हिम मीन्स उसे या उसको बोल सकते हैं, उसे या उसको, या इसमें अंतर नहीं पहचान मिलेगा आपको
कि यह लड़की वाला है उसे या लड़का वाला। हिंदी में नहीं मिलेगा लेकिन अंग्रेजी में लिखा है तो मिल जाएगा। तो वह अगर आ गया तो उसने कर्ता के स्थान पर और कर्म के स्थान पर आया है। मैंने उसे पीटा, मैंने उसको पीटा, मैंने उसे किताब दी, मैंने उसे मारा, मैंने उसे गाली दी, तो हिम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हिम। और देखिए, वह अपनी किताब पढ़ता है, वह अपनी किताब पढ़ता है। अब क्या लगाएंगे? हिज। ही रीड्स हिज बुक। लड़का है तो हिज अपना के लिए कौन सा शब्द लगाएंगे? हिज। वो अपने पिताजी की सहायता करता है। ही हेल्प्स हिज फादर, हिज मदर, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, हिज होम, हिज पेन, हिज बुक, ऐसे लगाएंगे। यदि अपना आया है तो अपना या अपनी, अपनी अपनी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अपनी। अब अपनी लड़की नहीं है, जैसे वह अपनी बहन को क्या करता है? बहन को गिफ्ट देता है, अपनी बहन को गिफ्ट देता है। तो अपनी आ गया, बहन आई इसलिए अपनी आया, भाई आया हो तो अपना या अपने, वह अपने भाई को गिफ्ट देता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, एक वचन है और यही है। तो अब जैसे लड़का भी है, जैसे राम अपने माता की मदद करता है तो राम हेल्प्स हिज मदर। राम लड़का है तो हिज ही लगाएंगे, या वह रहेगा तो हिज ही लगाएंगे। कोई भी पुरुष यदि होगा, एक वचन का होगा, तो उसके साथ अपना के लिए हिज का ही प्रयोग करेंगे। अगला देख लेते हैं। एक वचन है और क्या है? सी है, यानी लड़की है। अब स्त्रीलिंग आ गया, फीमेल, जैसे माला, राधा, सीता, मीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। तो एक वचन यदि होगा तो अब यहाँ पर लगाएंगे हर। देखा होगा आपने, हर, हर हर गंगे, ठीक, हर, HER, हर। तो जैसे मैंने उसे पीटा, यदि लड़की को आपने पीटा है तो क्या करेंगे? हर लगाएंगे, आई बीट हर। तो हर, उसे, इसका भी अर्थ यही होगा, उसे या उसके, उसको, यहाँ पर उसको रहेगा, उसे या उसको। मैंने उसको पीटा या मैंने उसे पीटा, पता नहीं चल रहा है लड़की है कि लड़का, लेकिन जब आप अंग्रेजी में देखेंगे तो पता चल जाएगा, या फिर आप बोल रहे हैं जिसके संबंध में, तब पता चलेगा। हर उसे या उसको पीटा। अब लड़की होगी तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब ये एक बात याद रखिए, हर, इसका यही होता है, रिलेटिव भी, ऑब्जेक्टिव भी और रिलेटिव भी दोनों सेम रहता है। हर ही, अपना, मैंने अपने माँ की मदद की, या अपने या अपनी। जैसे लड़की ने अपने पिताजी को क्या दिया? पिता अपने पिताजी को पानी लाकर दिया। अपने पिताजी आ गया तो क्या हो गया? तो हर फादर, हर फादर। सीता ने अपने पिताजी को पानी दिया तो हर फादर फिर भी लगेगा, सीता आज फादर नहीं लिखा जाएगा, हर फादर। तो आशा करते हैं कि ये आज के बाद अपना, अपनी, अपने, तुमने, तुमको, मुझे, तुमके, ये शब्द यदि आए होंगे आपके वाक्य में, सेंटेंसेज में, तो आप इनका अनुवाद आसानी से कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिए? लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, यदि कुछ कमी रह गई हो इसमें तो बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में अंग्रेजी बेसिक इंग्लिश के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।